हम कटमुल्ले भी कहते हैं, वो लोग गलत रास्ते पर बहका रहे हैं कौम को। कौम के रहनुमा तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, हम अपनी नौगैया पाल की तरफ से कहते हैं, कोई बकावे में मत आ जाना। पूरी नौगैया पाल एक है और मंत्री जाहिदा खान को 90% वोट करेंगे। यहाँ आपके स्टेज पे मौजूद है और कुछ ऑफिस में मौजूद है और कुरान धर्मम कायदुनाट वाला दिल से बोलो ज्यादा जिंदाबाद। दूसरी बात यह है कि ये खानदान वो खानदान नहीं है जिसको मैं अपनी जबान से बताऊं। चौधरी यासीन का खानदान को दुनिया जानती है, मेवात नहीं हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और चौधरी तैयब हुसैन वो आदमी थे आपके यहाँ रह गए जो 3 स्टेटों में मंत्री वजीर रह चुके, काबीना के, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तीसरी बात यह है कि ये लड़की चौधरी तैयब हुसैन की साहबजादी जो है, जिस घर से ताल्लुक रखती है, अरे कमा बेसी तो हमसे भी हो जाती है। हम इब्ने आदम की औलाद हैं, हम कोई नजर नहीं है, गलती सबसे हो जाती है। आज की सारी गलतियों को भुला के है नहीं, अपनी भलाई बहबूदी के लिए इस जाहिदा खान को वोट लगाए 25 तारीख को। एक बात भी है, और कोई आदमी कहे गुलमा नहीं है, आज उलमाओं से आके पूछे कौन कहता है गुलमा नहीं है। आज सारी राजस्थान गुलमा तुम्हारे साथ है। हमारे सदर मोहतरम बैठे हैं, तशरीफ फरमा मंत्री जाहिदा जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा। हजरत मौलाना कारी नसरुद्दीन साहब, हजरत मौलाना हनीफ साहब, हजरत मौलाना खालिद हुसैन साहब, हजरत मौलाना तलहा साहब, और मैं सभी उलमाओं का अगर नाम लूंगा तो शायद वक्त ज्यादा हो जाएगा। मैं सभी उलमाओं का यहाँ पहुँचने पर इस्तकबाल करता हूँ और तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। और गांव में पहुँचने पर जिस हिसाब से हमारा, जिस गर्म जोशी के साथ आपने मंत्री जी का स्वागत और खैर मकदम किया है और उलमा इकराम का खैर मकदम किया है, आप हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, आप जानते हैं 25 तारीख नजदीक है और ये भी जानते हैं कि 25 तारीख को हमारे कामा विधानसभा की दशा और दिशा क्या तरफ जाने वाली है वो क्लियर होने वाली है। आप तय करोगे आपकी विधानसभा या मेरी विधानसभा कामा आने वाले वक्त में वजूद में रहेगी या ना रहेगी, ये आपका परसों वोट तय करेगा। अगर आपका वोट सही जगह गया, अगर आपका वोट उस पार्टी को गया जिस पार्टी ने 140 साल देश की खिदमत की है, तो आपकी ये विधानसभा शायद अगली बार आप वोट दे पाएंगे। नहीं तो अगर आपका वोट गलत चला गया तो आप अपनी विधानसभा को भी खो सकते हैं। जिस तरीके से दुश्मनों की चाल, जिस तरीके से लोग ये चाहते हैं कि परमिशन का परिसीमन का वक्त करीब है, हो सकता है आपकी विधानसभा को कहीं से कहीं जोड़ दिया जाए और आप जब यहाँ बहुसंख्यक हैं इस सीट पर, आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं। ये याद रखने की बात है। कुछ खामियां हो सकती है मंत्री जी से हुई हो, लेकिन जब मंत्री जी ने सबके सामने माफी मांग ली, इससे बढ़कर और क्या होगा आप सोच सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी एक वोट की गलती की वजह से खुदा न खास्ता फैसला उस तरफ चला गया जो आपके इलाके में आकर बंदूक चलाने की बात करते हैं, आपके इलाके में आकर पत्थर मारने की बात करते हैं, आपके इलाके में आकर भाईचारा की तोड़ने की बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं आने वाले 5 साल आपके लिए कितने मुसीबत भरे हो सकते हैं। अगर खुदा ने खास्ता आपका वोट सही जगह पर नहीं गया, खुदा ने खास्ता वोट आपका इस पार्टी की तरफ नहीं गया, जैसे तिजारे में आपने देखा कि क्या भाषण देने वाला वो बंदा है, वो कहता है कि मंदिरों को छोड़कर मस्जिद का भी जिक्र लेता है, वो गुरुद्वारे का भी जिक्र लेता है। एक वक्त आ जाएगा वो मंदिरों को भी जोड़ देंगे तोड़ने पर। ऐसे लोग हैं इस सोच वाले।
उनकी नजरों में मंदिर मस्जिद कोई चीज नहीं है, गुरुद्वारा कोई चीज नहीं है, गिरजाघर कोई चीज नहीं है। उनकी नजरों में सबसे बड़ी चीज है तो ये कुर्सी है। कुर्सी के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। पूरे देश का नजारा भी देख रहे हैं। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, किसी कोने में चले जाइए, कहीं पर भी निर्दलीय जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पहली बात तो वो जीतता भी नहीं है, उनकी जमानत जब्त होती हमने देखी है, आपने देखी है, फिर इंशाल्लाह 3 तारीख को देखेंगे। आपको पछताना नहीं पड़ेगा और आपको ये कहना नहीं पड़ेगा काश ऐसे हो जाते कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी वो है जिसके साथ हमारे उलमा लगे हुए हैं, शुरू से लगे हुए हैं। सन 47 से पहले का दौर हो या सन 47 से बाद का दौर हो, कांग्रेस पार्टी ने हमारा साथ दिया है। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। एक बार आवाज लगाएं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मरहूम चौधरी तैयब हुसैन अमर रहे।